एनएमएटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है एमबीए पीजीडीएम के लिए। ये एंट्रेंस एग्जाम इंटरनेशनल भी रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब तुम्हें इंडिया का टॉप कॉलेज तो मिलेगा ही, साथ में इंटरनेशनल कॉलेज भी मिल जाएंगे एनएमएटी के थ्रू। और हाँ यार, ये एंट्रेंस एग्जाम कैट जैट से नीचे लेवल का है, तो ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। सो आज हम बात करेंगे एनएमएटी एग्जाम है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है, और साथ में कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, टॉप कॉलेजेस में कितना कट ऑफ जाता है एनएमएटी का, और एनएमएटी का नोटिफिकेशन क्या है, कब एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, ये सारी चीज़ें हम एनएमएटी का डिस्कस करेंगे। सो तुम्हारे पास जो भी डाउट रहेगा एनएमएटी से रिलेटेड नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनएमएटी का हाईलाइट्स के बारे में। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट है mba.com/nmet और टॉप कॉलेजेस इसके अंडर में आते हैं, वैसे मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपरली इसके बारे में। बट एनएमएस मुंबई है, शिवनादर है, जेबीआर बैंगलोर है, वीआईटी है, तापमी है, आईबीएस है, इस तरह के तुमको टॉप कॉलेजेस इसके थ्रू मिल जाएंगे। और इसका टेस्टिंग मोड है, ऑब्वियसली यार ऑनलाइन एग्जाम होगा टेस्ट सेंटर्स में। और एनएमएटी का स्कोरिंग सिस्टम है, हर एक करेक्ट आंसर में तुमको 1 स्कोर ज़्यादा मिलेगा। यस, और अगर तुमने गलत आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है ही नहीं। सो दैट्स रियली ग्रेट। बाकी डिफिकल्टी लेवल जैसे कि मैंने बताया था, ये कैट जैट के कंपैरिजन में मॉडरेट है और स्नैप का लेवल का ही ये एंट्रेंस एग्जाम है। एंड यार एनएमएटी में परसेंटाइल तुमको अवॉर्ड नहीं किया जाता है, यहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम होता है, उसके बेसिस पे तुम्हारा रैंक डिसाइड किया जाता है। और एनएमएटी को तुम 3 बार दे सकते हो। यस, अगर फर्स्ट बार देने के बाद तुमको लगता है कि तुम्हारा रैंक उतना अच्छा नहीं आने वाला है तो तुम 2 बार रीटेक दे सकते हो। दैट्स रियली ग्रेट। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, वेबसाइट को विजिट करो जैसे कि मैंने पहले बताया, और 3000 का तुमको रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगा। एंड यार एक बात बता दूं, ये एंट्रेंस एग्जाम सच में कैंडिडेट फ्रेंडली है। अभी तुमको पता चलेगा कितना ईजी है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है अगर तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन में तुम्हारा 50% होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसे दे सकते हैं, मतलब अगर तुम फाइनल ईयर में हो, चाहे बीसीए का हो, बीटेक का हो, बीबीए का हो, बीकॉम का हो, तुम इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। और एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। एंड एमबीए का कॉलेज का एलिजिबिलिटी, यस देखो, हर एक कॉलेज का अपना अपना रैंकिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से ये कट ऑफ निकालते हैं, तो हर एक कॉलेज का अलग रहने वाला है। बट टॉप कॉलेजेस का मैं बता दूंगा यहाँ पे। एनएमएटी का नोटिफिकेशन यार 1 अगस्त को आ चुका है, मतलब 10-12 दिन हो चुका है ऑलरेडी। एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 10 अक्टूबर को, और एग्जाम रीशेड्यूल तुम कर सकते हो 1 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक। एंड एग्जाम का जो डेट्स है वो है नवंबर 5 से लेकर दिसंबर 20 तक, इसके बीच में तुम्हारा एग्जाम होगा। और रीटेक के लिए तुम 6 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक रजिस्टर्ड या फिर अप्लाई कर सकते हो। और एनएमएटी का एग्जाम के बाद 48 आवर्स में तुमको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। सो बहुत इजी रहने वाला है प्रोसेस। एंड यार एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुमको लगता है तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है, ठीक है, और तुमको टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, चाहे वो किसी भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में हो, तो इस तरह का अगर क्वेरीज है तो मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। एग्जाम पैटर्न में यार 3 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली यही 3 ही है, लैंग्वेज स्किल्स, क्वांट स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लैंग्वेज स्किल्स में भी 36 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 28 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे तुमको, और स्कोरिंग है यहाँ पे 12 से लेकर 120 तक स्कोर कर सकते हो। क्वांट में भी 36 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे तुमको 52 मिनट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली 12 से लेकर 120 यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में 36 सेकेंड 40 मिनट्स मिलेंगे, एंड 12 से लेकर 120 तक स्कोर कर सकते हो। मतलब टोटल क्वेश्चन तुमको मिलेंगे 108 और मिनट्स मिलेंगे 120, मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा तुमको, और 36 से लेकर 360 तक मार्क्स ला सकते हो। एंड ऑब्वियसली यार सारे क्वेश्चंस तुमको एमसीक्यूज में मिलेंगे, और इसमें 5 ऑप्शंस मिलेंगे, 5 में से 1 करेक्ट होगा। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था, हर एक करेक्ट आंसर में तुमको 1 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, एंड अगर तुमने गलत आंसर दिया है तो उसमें माइनस नहीं होगा, कुछ नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो इस तरह का पैटर्न तुम्हारा रहने वाला है एग्जाम का। देखो यार, इस एग्जाम को तुम 3 से 4 महीना में प्रिपेयर कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर सेल्फ स्टडी करो या फिर कोई कोचिंग सेंटर
में जाओ, उसके थ्रू तुम प्रिपरेशन करो। लेकिन मैं बोलूँगा अगर तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को खुद से प्रिपेयर कर सकते हो 3 से 4 महीना में ईजीली। वो कैसे करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले यार देखो, ऑफिशियल प्रिपरेशन मटेरियल तुमको मिल जाएगा वेबसाइट से, जो इनका वेबसाइट है GMAT का। वहाँ पे तुमको ऑफिशियल गाइड बुक मिल जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस एग्जाम्स मिल जाएंगे। यस, 2 प्रैक्टिस एग्जाम मिलेंगे फ्री में। सो दैट्स रियली ग्रेट। इन 2 एग्जाम को बिल्कुल अटैम्प्ट करना ताकि तुम फेमिलराइज हो सको इस एग्जाम पैटर्न के थ्रू कि क्या होने वाला है। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इसको डेफिनेटली ट्राई करना और ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब मैं कुछ बुक्स बताता हूँ यार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं बुक्स का यूज़ करते हैं इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर कैट, अरुण शर्मा और मीनाक्षी उपाध्याय के द्वारा। बहुत फेमस बुक है। एंड वर्ड पावर मेड इजी, ऑब्वियसली सब जानते हैं इस बुक को, इसको भी लेना। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट, अरुण शर्मा के द्वारा। एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट, नीतीश के सिन्हा के द्वारा। एंड लास्ट में हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांट फॉर द कैट, ये भी बहुत फेमस बुक है, इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है इन एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करो। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर में रहता है। सबसे पहले यार, अगर तुमको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरा स्कोर कैसा रहने वाला है, NMAT में उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुमको लगता है उतना स्कोर नहीं आने वाला है, क्योंकि NMAT में 230 स्कोर अगर लाते हो तो इसे सेफ स्कोर माना जाता है। 230 होना चाहिए, अगर इसके नीचे रहा स्कोर तो टॉप कॉलेजेस मिलने से रहा। तो ऐसा कोई क्वेरीज है तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट। जो भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगा, आई कैन हेल्प यू। तो सेकंड क्वेश्चन है, कैन आई रीशेड्यूल माई एग्जाम? यस, कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास 72 आवर्स पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। और जो डेट तुम रीशेड्यूल करोगे उसमें तुम दोबारा फिर अटैम्प्ट नहीं कर सकते एग्जाम को। सो NMAT में रीशेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें इशू नहीं होने वाला है। और रीटेक के लिए ऑब्वियसली मैंने बताया था मैक्सिमम तुम 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो इसे। और अटैम्प्ट में जो तुम रीटेक लोगे उसमें 15 डेज का गैप होना चाहिए दोनों एग्जाम के बीच में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो तुम रीटेक बुक कर सकते हो अगर तुमने प्रीवियस अटैम्प्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रीटेक अटैम्प्ट जरूरी नहीं है कि तुमको मिल जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलेगा तुमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगेन बता देता हूँ, रीशेड्यूल अगर तुमको करना है तो 72 आवर्स पहले ही तुमको इस चीज़ को इन्फॉर्म करना है। अब मैं बताता हूँ यार कुछ टॉप कॉलेजेस जो NMAT एक्सेप्ट करती हैं, जहाँ पे अगर तुमको मिल गया कॉलेज तो भाई एवरेज प्लेसमेंट वहाँ पे 25 to 30 लगते थे। दैट्स रियली ग्रेट। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले बताया था 230 प्लस स्कोर एक सेफ स्कोर माना जाता है NMAT में। तो कॉलेजेस का देख लो नाम, NMS मुंबई ऑब्वियसली सबसे टॉप पे, KJ सोमैया है टॉप पे, JBR यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, टापमी है, ग्रेट लेक्स है, SP जैन इंस्टीट्यूट है, और IFMR है, IBS हैदराबाद है, एंड VIT भल्लोड़ है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे NMAT के थ्रू। सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड लास्ट में यही बोलूँगा, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली इसे ट्राई करो एंड ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम दो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। और एक बात उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन नॉर्मल है, तुमको लगता है लो स्कोर ही आने वाला है, 230 प्लस नहीं ला सकते, तो नेवर माइंड, मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मेरे साथ काउंसलिंग करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। एंड यार फाइनली, अगर तुम इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इस चैनल में तुमको MBPGM से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे, टॉप कॉलेजेस के रिव्यूज़ मिलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा MBA PGM स्टूडेंट्स के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना। एंड दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।